बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 1431 और 5403 कोड के लिए, उसके पेपर के हवाले से बात करेंगे। पेपर पैटर्न के हवाले से, पास्ट पेपर्स के हवाले से और गेस्ट पेपर्स के हवाले से कि इस बुक का जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा और कैसे आपने पेपर को अटैम्प्ट करना होगा। इसके अलावा मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपने लाजमी करना होगा। और कौन कौन सी चीज़ जो है वो आप छोड़ दें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। इसके बाद हम पास्ट पेपर पर भी बात करेंगे कि पास्ट पेपर्स के हवाले से जो जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम देखेंगे। ओके जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर है वो आपका दो ज़बानों के अंदर आएगा, इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। आप इसको इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश में भी होंगे और साथ उनकी ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में भी होगी, यानी एक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी लिखा होगा और उर्दू में भी लिखा होगा। तो आप जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगता है या जिस लैंग्वेज में आपने प्रिपरेशन की होगी उसमें आप लिख लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है अपनी। और साथ ये भी है कि आपने असाइनमेंट जिस लैंग्वेज में भेजी होगी उसमें आपको पेपर देना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट जो है उसके भी मार्क्स आपके और पेपर के मार्क्स भी कंक्लूड होते हैं इकट्ठे, उनकी परसेंटेज को निकाल कर ऐड किया जाता है। तो इसलिए अगर आपने उर्दू में पेपर देना है तो आपको फिर असाइनमेंट जो है वो भी उर्दू में भेजनी चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश में पेपर देना है तो असाइनमेंट जो है वो भी आपको इंग्लिश में ही फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। एक और बात आपको बता दूं कि ये वाला जो लेक्चर है ये दोनों के लिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए जो है वो है। आप अगर आपने इंग्लिश में देना है पेपर या उर्दू में देना है तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट जो है वो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उर्दू में भी चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें वही होती हैं। अब इंफॉर्मेशन, इसको उर्दू में भी इंफॉर्मेशन ही लिखा होगा, कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन ही लिखेगा, टेक्नोलॉजी उर्दू में भी टेक्नोलॉजी ही लिखी हुई होगी, आईसीटी को आईसीटी ही लिखा हुआ होगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर। ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जस्ट इंग्लिश की बुक जो है वो प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी ट्रांसलेशन नहीं करती। इसके अलावा अगर आपको उर्दू वाली बुक चाहिए तो आपको मिल सकती है नेट के ऊपर, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वाला लेक्चर जो है ये दोनों लैंग्वेज के लिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए जो है वो इकट्ठा ही है। मैं साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाऊंगा और आप लोगों को बताता जाऊंगा कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, या उर्दू में क्वेश्चन किस तरह होगा और इंग्लिश में किस तरह होगा। चलें जी, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 में से कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें से आपने करनी है और कौन कौन सी स्किप करनी है। ओके जी, सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 के कंटेंट को ज़रा देख लेते हैं कि इसके कंटेंट में क्या चीज़ हमने करनी है। तो सबसे पहले है आईसीटी का इंट्रोडक्शन, यानी आईसीटी का तारफ़ क्या है। उर्दू वाले जो हैं वो इसको यूनिट 1 से आईसीटी का तारफ़ करेंगे। आईसीटी बेसिकली तीन वर्ड्स का कम्बिनेशन है। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सबसे पहली चीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन है, और दूसरी है कम्युनिकेशन, और तीसरी जो है वो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका तारफ़ आपको होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है। उर्दू वाले में, उर्दू में भी इसको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं। तो लिहाजा ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने लाजमी ज़हन नशीन करनी है, इनको ज़रा देख लीजिएगा क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद आईसीटी की एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आईसीटी जो है वो टीचिंग और लर्निंग में यूज़ होती है। टीचिंग में काफ़ी मेथड्स हैं, आईसीटी से हम टीचिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ हमने सीखनी हो तो वो आईसीटी को यूज़ करके हम सीख सकते हैं। तो इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये जो चंद एक हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता होता है। ओके जी, अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से कैसे आता है। ये पेपर है एक स्प्रिंग 2022 का।
What is the difference between ICT and telecommunication? Also explain how internet enable people to communicate easily through different communication mediums. ठीक है कि आईसीटी और टेलीकम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है। नीज़ इंटरनेट किस तरह लोगों को मुख्तलिफ मवासलाती ज़राए के ज़रिए आसानी से बातचीत करने के काबिल बनाता है। तो ये इस आईसीटी की एप्लीकेशंस के अंदर से आपको मिल जाएगा कि आईसीटी जो है या इंटरनेट जो है वो किस तरह हेल्प करता है। आपको वैसे भी पता है, अब ज़ाहिर बात है हर बंदा इंटरनेट यूज़ करता है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और आईसीटी और टेलीकम्युनिकेशन जो है इसका डिफरेंस आपने देख लेना है, आईसीटी क्या होती है और टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो पैटर्न आपका ये होगा कि 8 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके पेपर में। उन 8 में से आपने कोई से 5 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। तो हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी बन जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे उसने क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स बना दिए हैं 10-10 नंबर के। तो ऐसे भी हो सकता है, और एक ही क्वेश्चन भी 20 नंबर का आ सकता है। कोई से 5 आपने करने होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है जी। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे एक और पेपर है आटम 2021 का। तो इस पेपर में उसने क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं उठाया, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आपने बस कर लेनी है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास बाहर 2019 का पेपर है। तो इसमें ये एक पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन क्यों आईसीटी की बेहतरीन मिसालों में से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक पेपर्स में देखा गया इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आईसीटी की क्यों बेहतरीन मिसालें हैं। नीज़ तालीम और तफरीह में इस्तेमाल होने वाली आईसीटी की एप्लीकेशंस की वजाहत करें। तो ये मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं कि मोबाइल और इंटरनेट जो है ये आपने करना है, सेल फोन्स या मोबाइल एंड इंटरनेट। और फिर जो है वो आईसीटी तालीम में और तफरीह में कैसे इस्तेमाल होती है, यानी एजुकेशन में और इंटरटेनमेंट में। एजुकेशन हम किस तरह इससे को यूज़ करके सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं, और इंटरटेनमेंट के लिए भी हम आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह गेम्स आती हैं इसके ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ वगैरह, बहुत कुछ इंजॉयमेंट के लिए, तफरीह के लिए भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं इंटरनेट को। नेक्स्ट एक और पेपर है ख़ज़ां 2018 का, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ किसे कहते हैं। नीज़ तालीम, मीडिया, खेलों और तफरीह में आईसीटी के 10 अमली इस्तेमालात बयान करें। तो बहुत सिंपल और इजी से क्वेश्चन है। डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, आल्सो राइट डाउन एट लीस्ट 10 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये बेसिक चीज़ें आपने कम अज़ कम 8-10 इस्तेमाल आपको आने चाहिए इसके, कि एजुकेशन में इसके क्या इस्तेमाल हैं, स्पोर्ट्स में कैसे इस्तेमाल होती है आईसीटी। अब आपने स्पोर्ट्स भी देखते हैं, एजुकेशन में भी आपको पता है कि आईसीटी कैसे इस्तेमाल होती है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं। और स्पोर्ट्स में कैसे कैमराज हैं, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए स्पोर्ट्स लाइव हम कहीं भी बैठ कर देख सकते हैं। इसके बाद मीडिया है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। बेसिक आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, आईसीटी। यानी बेसिकली कभी कभार वो कह देता है कि आईसीटी क्या होती है, कभी वो कह देता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्वेश्चन एक ही है, बस वो थोड़ा सा घुमाता फिराता रहता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंग 2017 का पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। नीज़ तालीम और तफरीह में इस्तेमाल होने वाली आईटी एप्लीकेशंस की वजाहत करें। ठीक है जी। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। वही क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, आईसीटी होती क्या है, और एजुकेशन और इंटरटेनमेंट में उसके इस्तेमालात क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं उसकी। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है ख़ज़ां 2017 का, आईसीटी क्या है, आप इसका तारफ़ करवाएं। नीज़ आईसीटी की तफसीलात भी लिखें। व्हाट इज़ आईसीटी, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड गिव द डिटेल्स ऑफ टर्म आईसीटी। बस सिंपल है वही कि आईसीटी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है। इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ लिख दें थोड़ा सा, फिर कम्युनिकेशन और फिर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। इसके बाद हमारे पास बाहर 2016 का पेपर है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। नीज़ आईसीटी आलात के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात लिखें। ठीक है जी। यहाँ पे उसने
क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हमें क्या नुकसानात होते हैं। तो इसमें थोड़े बहुत आपने इसके फ़ायदे लिखने हैं कि आईसीटी को इस्तेमाल करने के बेशुमार फ़ायदे हैं, आपने वो लिख देने हैं। और फिर इसके नुकसानात भी हैं, ज़ाहिर बात है जो भी चीज़ है जितने उसके फ़ायदे होते हैं उतने ही उसके नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ की कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो आपने इधर लिख देते हैं। ओके जी, यहाँ पे एक बाहर 2015 का पेपर है तो यहाँ पे भी उसने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि वाई इंटरनेट एंड सेल फोन्स आर बीइंग कंसिडर्ड द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ आईसीटी एक्सप्लेन। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आईसीटी की बेहतरीन मिसालें क्यों हैं, वजाहत करें। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन को इसकी बेहतरीन मिसालें क्यों कहा गया है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से तकरीबन हम ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए हम कहीं पे भी बैठकर कोई भी काम कर सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए। ओके जी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 से क्लियर हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चैप्टर 1 से कभी कभार वो नहीं देता क्वेश्चन, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। अक्सर क्वेश्चन जो है वो आया होता है और ये एक ही क्वेश्चन आता है तकरीबन हर बार, तो बहुत इजी और सिंपल है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें करने वाली हैं, पहला तो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये सारी नहीं आपने हिस्ट्री करनी, आपने जस्ट इसमें से ओवरव्यू लेना है कि कंप्यूटर जो है उसके बारे में एक थोड़ा बहुत तारफ़ आपको होना चाहिए, कंप्यूटर होता क्या है और किस काम आता है, कंप्यूटर को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ें पता भी होंगी और बाकी जो है वो कुछ ना कुछ आपने पढ़ लेना है। आपको पता होगा कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और आता होता है कि कंप्यूटर क्या है। इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरेशन्स जो हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी करवा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ये पर्पज़ है, पर्पज़ के लिहाज से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है और एनालॉग जस्ट एनालॉग को करता है, और हाइब्रिड वो होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों को प्रोसेस करता है। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है वो एजुकेशन में यूज़ होता है, बिज़नेस में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, डिफेंस में भी यूज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले भी पता होंगी। अब ये चीज़ें अगर आ जाएँ, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर आ जाए तो कौन सी मुश्किल ये है, एप्लीकेशंस इसकी लिखना कौन सा मुश्किल है। ये एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, स्कूल में, ऑफिसेज़ में हो रहा है। इसमें से आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, सेव कर सकते हो फाइलें काफ़ी सारी, अपना रिकॉर्ड सारा जो है वो इसमें रख सकते हो। तो पेज की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, यानी जहाँ पे ढेर सारी रद्दी या पेजेस आपके लगने होते हैं वहाँ पे आपको कंप्यूटर से फ़ाइल एक फ़ोल्डर के अंदर आप सारा कुछ रख सकते हो। फिर बिज़नेस में यूज़ होता है, डिफेंस में और बैंकिंग में, एंटरटेनमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले भी पता है, एक दफ़ा आपने पढ़ ली तो आपको याद हो जानी है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी पे भी क्वेश्चन आता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इन तीनों को भी कर लीजिएगा। ओके जी, जनरेशन के बारे में अगर आप देखें तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई थी, और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के ज़ाहिर बात है लिमिटेशंस थी कुछ। एक तो ये पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी, लॉट ऑफ स्पेस, जगह बहुत घेरता था ये वाला कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन है। फिर इसके बाद सेकंड जनरेशन जो है वो आ गया। सेकंड जनरेशन में वो ट्यूब्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गई। ट्रांजिस्टर जो हैं वो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उससे इसको चेंज कर दिया। और पहला जो था फर्स्ट जनरेशन में उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती थी, यहाँ पे फोर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक लैंग्वेज जो है वो भी इसमें यूज़ हो गई। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई चेंज आते गए, और फिर थर्ड जनरेशन आ गया। थर्ड जनरेशन में जो है वो आईसी से उसको रिप्लेस कर दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट।
आईसी का ये फ़ायदा हो गया कि आईसी एक छोटी सी चिप होती थी, उसके अंदर आप कई एक ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अब ट्रांजिस्टर वाला जो है उसको तो अलग-अलग ट्रांजिस्टर को लगाना होता है, इसमें आप ढेर सारे ट्रांजिस्टर जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस भी जो हैं वो यूज़ होनी शुरू होगी, पास्कल वगैरह। इसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, फोर्थ जनरेशन जो है वो मुतारफ़ हो गया। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ हो गई, जिसमें बहुत सारे जो आईसीज़ हैं या बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको एक ही सिंगल चिप के ऊपर असेंबल कर दिया गया। तो वो कह रहा है कि तकरीबन 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक ही चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर दिया गया। तो ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट था, यानी साइज़ बहुत कम हो गया। और ज़ाहिर बात है, जब साइज़ कम हो गया, कंपोनेंट्स कम हो गए, छोटे हो गए, तो फिर कंजम्पशन जो है पावर की वो भी कम हो गई। इसके बाद 90s के अंदर फिफ्थ जनरेशन जो है वो आ गई। फिफ्थ जनरेशन में वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ की गई, वॉइस टाइपिंग वगैरह, वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ की गई। और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई जिसको आप बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी इसमें मुतारफ़ करवा दी गई। इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में, जो कंटेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ था। कंप्यूटर पोर्ट्स, इनको आपने लाजमी करना है। पोर्ट्स क्या होती हैं? तो बेसिकली पोर्ट्स जो हैं वो सॉकेट्स होती हैं जिनके अंदर ये हमारी केबल्स वगैरह लगती हैं, उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, इनको लाजमी कीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ओके जी, अगर हम पेपर के हवाले से बात करें तो स्प्रिंग 2022 में ये दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है मेमोरी पर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग मेमोरी हायरकी, एलैबोरेट इट विद द हेल्प ऑफ मेमोरी हायरकी डायग्राम। मेमोरी की दर्जा बंदी बनाने का मकसद क्या है? खाके की मदद से मेमोरी की दर्जा बंदी बताएं और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर फ़र्क बयान करें। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के दरमियान फ़र्क क्या है? नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, नीज़ कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ अक़साम और इस्तेमालात जो है वो बयान करें। तो कंप्यूटर क्या होता है और उसकी अक़साम और इस्तेमालात जो हैं उनमें उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके जी, यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन जो है वो ये उठा लिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में पोर्ट की क्या अहमियत है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट इन कंप्यूटर सिस्टम। और फिर ये भी वाज़ह करें कि डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर से क्यों अहम है या क्यों बेहतर है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है, ये एक अलग क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पोर्ट्स की क्या अहमियत है, मैंने आपको ये भी निशान लगवा दिया है, पोर्ट्स भी आपने कर लेनी है। और हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, इनके बारे में भी आपको पता हो, और कौन सा बेहतर है, क्यों बेहतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली 4 कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में मुख्तसरन बयान करें। इस कंप्यूटर की मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान फ़र्क क्या होता है? एक्सप्लेन ब्रीफली फर्स्ट 4 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक आपने जाना है। और फिर आपने ये भी बताना है कि मेमोरी और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है। इसके बाद इस पेपर में मेरे ख्याल से कोई नहीं क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाया गया। इस पेपर में अगर आप देखें तो कंप्यूटर की तारीख़ और तरक्की पर मुफस्सल तहरीर करें। कंप्यूटर जो है उसकी तारीख़ क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जो है उसकी आपने बयान करनी है। ओके जी, नेक्स्ट पेपर में है जी क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स वाला सेकंड चैप्टर से आ गया है। और फिर दूसरा उसने पार्ट बना दिया कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होते हैं। तो प्रोजेक्टर एक और चैप्टर से है, उसके फ़वाइद आपने लिखने हैं, ये भी मैं आपको जब उस चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स क्या हैं और फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो हैं उनके फ़ायदे क्या होते हैं। नेक्स्ट भी यही पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्या मुराद है और उसके कोई से 5 बुनियादी कामों या ऑपरेशंस की वजाहत करें। व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्क्राइब 5 ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली यही 3-4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से, जिसको घुमा फिरा कर बार बार वो हर पेपर में पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 है इनपुट डिवाइसेस। ओके जी, इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस के अकसाम में से कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड आपने करना है। कीबोर्ड के जो ऊपर कीज़ लगी होती हैं, फंक्शन, उनके फंक्शन कीज़ होती हैं, नुमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़, उनके क्या इस्तेमालात हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर दूसरी जो इनपुट डिवाइस है वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर्स के अंदर आता होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है वो है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन पर क्वेश्चन आता होता है, टाइप, इसकी टाइप्स और इसके यूजेस। इसके बाद डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह स्कैनर आपने सुना होगा, जो इमेजेस वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने के लिए यूज़ होता है स्कैनर्स। इसकी और भी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं स्कैनिंग डिवाइसेस की। बार कोड स्कैनर्स हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स हैं, MCR हैं। ये दो तीन आपने कर लेनी है। इमेज स्कैनर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बार कोड थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विजन इनपुट सिस्टम जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ओके जी, स्प्रिंग 2022 का जो पेपर है उसमें है मिसालों की मदद से डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस को तफसील से बयान करें। एलेबोरेट द डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस इन डिटेल विद एग्जांपल। ठीक है, वही जो आपको मैंने बताया, स्कैनर्स, बारकोड स्कैनर्स, कार्ड रीडर्स वगैरह, दो तीन आपने इसमें से बयान कर देने हैं। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो स्कैनर का मकसद बयान करें। कीबोर्ड पर मौजूद जो कीज़ होती हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप कौन कौन से हैं उनकी वजाहत करें। नीज विजन इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके किरदार पर भी रोशनी डालें। तो ये भी मैंने आपको निशान लगवाए हैं। इसके बाद ये है कंप्यूटर के काम करने में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या किरदार है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सेकंड चैप्टर से है, इसका भी मैंने आपको निशान लगवाया था, कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद विजन इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट एक पेपर में जो है इनपुट डिवाइसेस की तफसीलात फ़राहम करें। इनपुट ये जो दी गई हैं, कीबोर्ड डिवाइसेस और पॉइंट और ड्रा डिवाइसेस जो हैं इनके बारे में वजाहत से लिखें। कीबोर्ड डिवाइसेस एंड पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, तो ये दोनों के भी मैंने आपको निशान लगवाए हैं। कीबोर्ड भी कई दफ़ा आया है और पॉइंट एंड ड्रा भी कई दफ़ा आया है। ओके जी, नेक्स्ट एक पेपर देखें, पॉइंट और ड्रा डिवाइसेस की अहमियत बयान करें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। कोई दो पॉइंट और ड्रा डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में तफसील से लिखें। और यहाँ पे एक और भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है, विजन इनपुट सिस्टम। विजन इनपुट सिस्टम यहाँ पे भी आ चुका है, यानी एक कंप्लीट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ चुका है और दूसरा एक छोटा सा पार्ट भी इसमें से दे दिया है उसने। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कम इनपुट वो होती हैं जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होती हैं, और आउटपुट जो है वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेकर हमें देने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन आता है। प्रिंटर की टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन और ब्रांड प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो इसमें से दो तीन कर लीजिएगा। एक तो प्रिंटर का पता होना चाहिए, डॉट मैट्रिक्स कर लीजिएगा, इंकजेट कर लीजिएगा और लेज़र कर लीजिएगा। ये बाकी रहने दीजिएगा, वैसे आपको नाम पता होने चाहिए, लेकिन ये तीन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद प्लॉटर्स हैं। प्लॉटर्स भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं करने वाली। इसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक पेपर में देखा है। इसके बाद वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम और स्पीच सिंथेसाइज़र, ये जो हैं ये पेपर में आए हुए हैं। स्पीच सिंथेसाइज़र और वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम फर्स्ट पेपर में मैं आपको ज़रा ले चलता हूँ। इस पेपर में अगर आप देखें तो प्रिंटर्स मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में दस्तियाब हैं, तफसीलात बताएं। प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस कैटेगरीज, गिव डिटेल्स। नेक्स्ट देखें जी, स्पीच सिंथेसाइज़र एक सारफ के लिए कैसे मुफीद है, खाके की मदद से वाजे करें। नीज, पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल एंड ATM के काम करने की वजाहत करें। तो स्पीच सिंथेसाइज़र जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATM के बारे में तो आपको वैसे ही पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, बैंकिंग वगैरह जो है उसमें यूज़ होती है, कहीं बैंक्स के आगे लगी होती है, आपकी रकम जो है मनी विदड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। और इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो हैं वो भी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे आप कार्ड के ज़रिए सेल परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट एक पेपर में है सौते रद्द अमल निज़ाम कंप्यूटर को सारफ से बात कराता है, बहस करें। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एनेबल्स कंप्यूटर टू टॉक विद यूज़र। ठीक है, वो कंप्यूटर की सारफ से बात करवाता है, यानी यूज़र से जो इस्तेमाल कर रहा होता है वो कैसे करवाता है, बहस करें इस पर। तो ये भी मैंने आपको निशान लगवाया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम।
नेक्स्ट एक पेपर देखें तो यहाँ पे भी प्रिंटर की अकसाम आ गई हैं। प्रिंटर की जो इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर जो हैं, इनको तफसील से बयान करें। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लगवाए हैं तो यही कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लाटर्स जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा नोट आ गया, प्लाटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टाइप्स, दो ही टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क करता है, उसकी इंस्टॉलेशन और अन इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कैसे करना होता है और फिर उसको अन इंस्टॉल कैसे करना होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसकी जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटिंग, वर्ड रैप वगैरह के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो आप किस तरह काम करते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये कुछ चीज़ें जो हैं, यहाँ से इस फिगर को देख लीजिएगा, इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है। इसके बाद स्प्रेडशीट होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट जो है उसमें हम कैसे काम करते हैं, ख़ास तौर पर फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है फार्मूला का। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सॉफ्टवेयर ही है और उसकी टाइप्स। तो अगर आप ये पेपर देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, नीज़ मिसालों की मदद से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फ़र्क वाज़े करें। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पेपर अगर देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, हर एक की खसूसियात लिखें। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आ गया है क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है, सेव कैसे किया जाता है, चेंज कैसे किया जाता है और उसको डिलीट कैसे किया जाता है। तो ये आपने पढ़ लेना है कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे वर्ड फाइल बनाई जाती है, उसको सेव करना, एडिट करना और डिलीट करना। नेक्स्ट देखें जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, अहम अमूर सर अंजाम देता है वो लिखें। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लिस्ट डाउन की फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी में से उसने बना दिया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ बनाने और तब्दील करने का तरीका लिखें, यानी कैसे ग्राफ बनाया जाता है और फिर उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, मेथडोलॉजी ऑफ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ ग्राफ इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन डिटेल्स। नेक्स्ट है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने, सेव करने, एडिट करने और डिलीट करने के बारे में लिखें। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ार्मूला लगाने के बुनियादी असूल क्या होते हैं, फ़ार्मूला किस तरह लिखा जाता है। फ़ार्मूला जो है वो इक्वल से शुरू किया जाता है, फिर ब्रैकेट ओपन की जाती है, तो इस तरह के असूल वहाँ से आपने पढ़ लेने हैं। नीज़ कोई से 5 फार्मूलों की मिसालों से वजाहत करें। फार्मूले को इजी आपने याद कर लेने हैं, सम वाला, प्रोडक्ट वाला, इस किस्म के जो फार्मूले आसान हुए वो याद कर लेना। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, तनसीब करना और हज़फ करना, यानी इंस्टॉल करना और अन इंस्टॉल करना, उसके बारे में भी लिखें। नेक्स्ट पेपर में भी है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला लगाने के बुनियादी असूल लिखें। राइट डाउन द बेसिक रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फार्मूला इन एम एस एक्सेल। नेक्स्ट पेपर में भी हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ इस्तेमाल मिसालों की मदद से वाज़े करें, तो ये वाला क्वेश्चन भी वही है। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट डाउन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर के अंदर ये आ रहा है, तो इसको आपने लाजमी करना है। इस चैप्टर में से ये दो क्वेश्चन हैं, एक ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला है और दूसरा क्वेश्चन एम एस वर्ड और एक्सेल के ऊपर जो है वो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अब चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। 5 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो हमारे चैप्टर्स रह गए हैं 6, 7, 8 और 9, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे।
तो अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।